नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैंने कल भी बताया था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर गणित के। मैं आज फिर लेके आया हूं आपके लिए गणित से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो 2024 की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, ठीक है साथियों। जो हर साल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उन टॉपिक से जो क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं मैं आपको, सो आप अच्छे से देख लें इस वीडियो को ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सको, ठीक है। अच्छे समझना, बिल्कुल आसान भाषा में लेके आया हूं। तो साथियों, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो, न्यू से न्यू अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टाइम पास कर सकें। तो आप रील्स वगैरह देखते हैं, यूट्यूब वगैरह फालतू टाइम पास कर रहे हैं तो वो ना करें, इसलिए ध्यान दे लें अपनी पढ़ाई पे। अगर आप अभी नहीं कुछ पढ़ा तो आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, और मैं आपको बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल में जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। जितने भी स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ जल्दी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप वो भी पढ़ लें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ा पाऊंगा ज्यादा, तो टेलीग्राम में ही डाल देता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम में भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें मुझे, और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, और नहीं तो बंटी क्लासेस के नाम से कहीं पर भी सर्च करो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं साथियों। जो 2024 में जो एग्जाम होने वाला, जो गणित का एग्जाम होगा, हम गणित के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए, ठीक है। गणित विषय के लिए ये यूनिट का नहीं है साथियों, ये मैंने खुद छांटे हैं, क्यों जो पिछली वर्ष के पेपरों में पूछे गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं साथियों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये नोट कर लेना है और अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दैनिक जीवन में, यानी दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता या स्थान। तो साथियों इसे समझने की कोशिश करना। दैनिक जीवन की बात करें तो साथियों दैनिक जीवन यानी कि हम दिन प्रतिदिन क्या यूज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसी के बारे में, ठीक है साथियों। डेली आप क्या कार्य करते हैं, गणित आपके लिए क्यों आवश्यक है डेली लाइफ में, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन की बात कर रहे हैं, दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता। तो साथियों आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं डीएलएड में, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आप इसको समझिए पहले, ठीक है। तो दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है दैनिक जीवन में गणित का महत्व बताइए, दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता बताइए, दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताइए, दैनिक जीवन में गणित का स्थान बताइए। तो ये क्वेश्चन है, ये पीछे का थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो सबका आंसर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता या महत्व या उपयोगिता या स्थान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, आप अच्छे से पढ़िए साथियों। ये मेरा छोटा ब्लॉक बोर्ड है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे शब्दों में लिख रखा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे समझिए और मैं क्या कह रहा हूं वो भी सुनिए, ठीक है। अच्छे से ध्यान से सुनिए तो मैं इसका आंसर बता दूं आपको। दैनिक जीवन में गणित की विशेष महत्व है, दैनिक जीवन में गणित का विशेष महत्व है साथियों। दैनिक जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें गणित का विशेष महत्व है, दैनिक जीवन में गणित का विशेष महत्व। अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, वैसे तो ज्यादा छोटा नहीं है, तो आप भी इसे पढ़िए साथ में, ठीक है। दैनिक जीवन में गणित का विशेष महत्व है। दिन प्रतिदिन के हर कार्य में, दिन प्रतिदिन के हर कार्य में गणित की आवश्यकता पड़ती है। दिन प्रतिदिन के हर कार्य में, आप डेली जो भी आपका कार्य होगा उसमें आपको गणित की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, आप मार्केट गए, सुनिए, मार्केट गए तो आपने वहां से सब्जी खरीदनी है, तो आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना। तो ये क्या लिखा है, दिन प्रतिदिन के हर कार्य में गणित की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे वस्तुएं खरीदने में, आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई वस्तुएं खरीद रहे हैं, ठीक है। आय प्राप्त करने में भी, घर के बजट बनाने में, घर का बजट बनाने में, कपड़ा खरीदने में, साथियों हर एक काम में गणित की आवश्यकता पड़ती है। आप घर से बाहर निकल के देखो, आपको गणित की आवश्यकता पड़ेगी। आप क्षेत्रफल में या कहीं किसी कार्य कर रहे हैं, कोई सा भी कार्य कर रहे हैं दिन प्रतिदिन में, आपने देखा होगा मजदूर लोग काम करते हैं तो उनको आय लेने में, पैसे लेने में, पैसे लेन देन करने में और क्षेत्रफल वगैरह में सब जगह गणित की आवश्यकता पड़ती है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो बस आप कुछ अपने शब्द इसमें ऐड कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले पेपर में तो आप देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, लेकिन आप इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आइए इससे रिलेटेड,
कि हमें दिन में ये काम, हम दिन प्रतिदिन ये काम करते हैं, उसमें आवश्यकता पड़ती है गणित की। गणित की एक अपनी खुद की अलग भाषा है, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो 4 में से 4 ही नंबर मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, ठीक है। तो आप इसे अपनी भाषा में लिख के आइए अच्छे से, ठीक है। तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता का महत्व, तो ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, उपयोगिता पूछ सकता है, स्थान पूछ सकता है, आवश्यकता पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से करना है, ठीक है। आप एक बार इसे और पढ़िए। दैनिक जीवन में गणित का विशेष महत्व है। दिन प्रतिदिन के हर कार्य में गणित की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वस्तुएं खरीदने में, आय प्राप्त करते समय, घर का बजट बनाते समय, कपड़ा खरीदते समय आदि, ठीक है साथियों। तो आप इसमें अपने भी शब्द ऐड कर देना, ठीक है। बहुत सारे मतलब डेली आप जो भी कार्य करते हैं, गिनने का, आप जो भी कार्य करते हैं गिनने वगैरह का, वो सारा इसी में आएगा, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों, जो इंपॉर्टेंट है, गणित शिक्षण की विधियों के नाम। तो आपसे पूछा जाएगा गणित शिक्षण की 2 विधियों के नाम लिखिए, गणित शिक्षण की 3 विधियों के नाम लिखिए, गणित शिक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो गणित शिक्षण की जो विधियां हैं वो मैंने 4 लिख रखी हैं आपके लिए, वैसे 2 या 3 ही पूछता है। तो संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि पहली जो विधि है गणित शिक्षण की, वो कौन सी है साथियों? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। फिर निगमन विधि, आगमन विधि, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो आगमन विधि और निगमन विधि और संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप पिछली वर्ष के पेपर उठा के देख लीजिए, इनमें से आपसे हर एक बार 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन 101% पूछा जाता है हर साल। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे इनका मैटर मैं टेलीग्राम में भी डाल चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल में। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप नए हैं, अगर आप अभी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाओ, बंटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन हो जाओ। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप MPDLED के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मात्र 300 रुपये में मिलेंगे, ठीक है साथियों। और एक सब्जेक्ट का नोट्स 50 रुपये में मिलेगा। तो आपको जैसे नोट्स लेना है, नोट्स के साथ ब्लूप्रिंट वगैरह, बहुत पेपर्स, पिछली वर्ष के 21-22-2023 के पेपर, सीरीज बुक वगैरह बहुत कुछ मैटर मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है साथियों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। 72 40 28 72 81, ठीक है साथियों। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है कि सर हमें नोट्स लेने, जल्दी जाओ व्हाट्सअप पे मैसेज करो, गणित के ले लो, इंग्लिश के ले लो, ताकि आप अच्छे समझ सकें। गणित की जो नोट्स हमने बनाए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसमें बहुत ही अच्छे बनाए, सरल भाषा में, ठीक है। जो आपको अच्छे लगेंगे, आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि सीरीज बुक आप इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। कम से कम पैसों में 300 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप खुद जानते हो 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। आप 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं MPDLED करने में, तो 300 रुपये कर दोगे तो क्या हो जाएगा अच्छे नंबरों के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये समझिए आप गणित शिक्षण की विधियों के नाम, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ठीक है, निगमन विधि और आगमन विधि, ठीक है साथियों। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, आगमन और निगमन विधि में अंतर। आगमन विधि और निगमन विधि में आपको अंतर बताना है। आपसे 2 अंतर पूछ लेगा, 3 अंतर पूछ लेगा, 4 अंतर पूछ लेगा, 5 अंतर पूछ लेगा, अंतर पूछता है, ठीक है। अगर इनके अंतर डिटेल में जाने तो आप टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा समझा देता हूँ, ठीक है। जो मेन अंतर है वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये अंतर लिखे हमने, ये आगमन विधि के अंतर है, ये आगमन विधि है, ये निगमन विधि है। तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। जो आगमन विधि है साथियों, उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, इन दो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आगमन विधि में। अगर हम निगमन विधि की बात करें साथियों, तो इसमें एक शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर।
सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है साथियों, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस विधि में एक से चर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो से चर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बस इसका उल्टा कर दीजिए निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, एक इसमें ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है साथियों, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें साथियों, यह विधि छोटे छात्रों के लिए अधिक उपयोगी तथा रोचक है। तो साथियों जो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उनके लिए जो आगमन विधि है वो अधिक रोचक है, उपयोग है उनके लिए, क्योंकि इस विधि को जल्दी बालक पसंद करने लगते हैं और जल्दी इसमें एक्टिव हो जाते हैं, उन्हें अच्छी समझ में आ जाती है जो आगमन विधि होती है। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, निगमन विधि के पॉइंट की बात करें साथियों, यह विधि बड़े छात्रों के लिए, जो निगमन विधि होती है साथियों वो बड़े बड़े छात्रों के लिए। ठीक है, और छोटे छात्रों के लिए आगमन विधि और बड़े छात्रों के लिए निगमन विधि। बस छोटा सा अंतर है, बस आपको ये समझ लेना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें, इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। जो साथियों आगमन विधि है, इसमें जो बालक हैं, जो छात्र छात्रा हैं, वो इसमें सक्रिय ज्यादा होते हैं आगमन विधि में, उन्हें ज्यादा रोचक, ज्यादा मन लगता है आगमन विधि को पढ़ने में। ठीक है, और जो निगमन विधि है साथियों, जो निगमन विधि है इसमें टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। टीचर्स, जितने भी टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो निगमन विधि में एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोड मिलता है, वही समझा पाते हैं बच्चों, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं निगमन विधि को अच्छे से, इसलिए टीचर इसमें ज़्यादा सक्रिय रहता है, वही इसे समझा सकता है। ठीक है, और लेकिन आगमन विधि ऐसी होती है जिसमें बच्चा खुद ही समझ लेता है, एक बार पढ़ लेगा तो समझ लेगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है अब तक। ठीक है साथियों, अभी हम बात करें चौथे पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट है साथियों, जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की बात करें साथियों, जो चौथा क्वेश्चन हमारा आगमन विधि के गुण। तो ये पिछली वर्ष भी पूछे गए साथियों, इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। आगमन विधि के गुण या निगमन विधि के गुण बताइए। ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आगमन विधि के 2 गुण लिखिए, आगमन विधि के 3 गुण लिखिए, आगमन विधि के 4 गुण लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है इनमें, तो साथियों मैं उनको कुछ पॉइंट बता देता हूं, आपको बस इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगमन विधि के गुणों की बात करें तो जो पहला पॉइंट है साथियों, इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं सूत्र का निर्माण करता है। जो साथियों आगमन विधि है, यहां पे मैं समझा चुका हूं आपको, क्यों ये स्टूडेंट यानी छात्रों को जल्दी समझ में आती है। ठीक है, छात्र इसमें जल्दी सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं सूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है यह निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। ठीक है साथियों, यह निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। तीसरा पॉइंट कहता है यह गणित की मनोवैज्ञानिक व रोचक विधि है। गणित की मनोवैज्ञानिक और रोचक विधि है, कौन सी विधि है, वो आगमन विधि है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये ऐसे भी छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। गणित की कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक व रोचक है, तो आपको क्या करना है, वो आगमन विधि है। ठीक है, घुमा फिरा के भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन। चौथे पॉइंट की बात कर साथियों, यह नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु उत्साहित करती है। यह विधि जो आगमन विधि है वो नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु उत्साहित करती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कहता है यह छात्रों में तार्किक दृष्टिकोण भी पैदा करती है। तार्किक दृष्टिकोण भी पैदा करती है। ठीक है साथियों, तो ये 5 पॉइंट है, इनमें से 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप 3 पॉइंट भी पूछ लेता है। कभी कभी तो वो बोल देता है कि आगमन विधि के 2 गुण लिखिए, आगमन विधि के 3 गुण लिखिए, ऐसे भी पूछ लेता है। कभी कभी सिंपल बस ये लिख देगा आगमन विधि के गुण बताइए, तो आप इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन तो आप 2 लिखे आइए, 3 लिखे आइए, 3 नंबर का तो 3 लिखिए, 4 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट याद रख लो। ठीक है, सिंपल। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो जो 5वां क्वेश्चन है साथियों, गर्मी बहुत है यार, पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, आज गर्मी बहुत है, सो पसीने पे ध्यान ना देते हुए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन ये पेपर में देखने को मिल सकते, तो आप बाद में पछताओगे, इसलिए अभी पढ़ लो। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। भाई मैं आपसे क्या चाहता हूँ, बस सब्सक्राइब, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी नए लोग हैं, और वीडियो को लाइक कर दो भाई। आप लाइक नहीं करते तो भाई यार मुझे बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, आप लाइक नहीं करते तो कम से कम लाइक कर दिया करो, एक प्यारी सी कमेंट तो कर दिया करो भाई, थैंक्स वगैरह तो बोल दिया करो। ज़्यादातर बच्चे नहीं बोलते यार, थैंक्स वगैरह तो बोल दिया करो। इतनी गर्मी में, इतने पसीने में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके पढ़ाने के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूँ भाई जी, सोचने वाली बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी नए लोग हैं। निगमन विधि, अभी हमने पढ़ा था आगमन विधि के गुण, तो अभी हम पढ़ेंगे निगमन विधि के गुण। ठीक है साथियों, निगमन विधि के गुण। ठीक है, तो पहला गुण है इसमें, ये समस्याओं के हल में गति प्रदान करती है। जो निगमन विधि है साथियों
वो समस्याओं के हल में, जो बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनके हल में क्या करती है, गति प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो निगमन विधि है, यह विधि समय बचत करने वाली विधि है। इसमें समय की बचत होती है, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, ये समय बचत करने वाली विधि है, निगमन विधि है वो। तीसरा पॉइंट साथियों, ये बार बार अभ्यास करने पर इस विधि से बार बार अभ्यास करने पर सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली विधि है। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे निगमन विधि द्वारा तो ये ज़्यादा लाभ प्रदान करने वाली विधि है। ठीक है। आगे बात करें साथियों, इसके अनुसार छात्रों की स्मृति में भी वृद्धि होती है। तो इसके अनुसार जो निगमन विधि है, निगमन विधि के अनुसार स्मृति में भी क्या होती है साथियों, वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, लिख के याद करो। ठीक है साथियों। आगे बात करें छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, आगमन विधि का महत्व। तो हमें आगमन विधि का महत्व बताना है। ठीक है। तो ये आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो ये आ सकते हैं 2024 के एग्जाम में। ठीक है। तो इसके जो पॉइंट है मैंने लिख रखे हैं, इसमें बालक स्वयं खोज करके सीखता है। जो आगमन विधि है साथियों, इसमें बालक स्वयं खोज करता है, स्वयं खोज कर करके सीखता है। ठीक है, आगमन विधि में। दूसरे पॉइंट की बात करें, इससे छात्र का मानसिक विकास भी होता है। जो आगमन विधि है, इससे छात्र का मानसिक विकास भी होता है। ठीक है। तो ये महत्व है इस विधि से, जो आगमन विधि है इससे छात्रों का मानसिक विकास होता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें, इस विधि से छात्र का आत्मविश्वास जागृत होता है। जो आगमन विधि है ये बच्चे पर जल्दी आ जाती है तो एकदम बच्चा एकदम आत्मविश्वास पैदा करता है, भाई मैंने कर दिखाया। तो एकदम आत्मविश्वास भी जागृत हो जाता है बच्चे का, हाँ ये मैंने कर दिखाया। आप जानते हैं छोटे छोटे बालक कैसे होते हैं, तो जब बच्चों पर जो चीज़ नहीं आती डर लगता है, वो आने लगती है ना इस विधि के अनुसार, तो बच्चों में एकदम आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जागृत हो जाते हैं, भाई मैं कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, एकदम जोश आ जाता है। तो ये बच्चों में क्या करती है, आत्मविश्वास भी जागृत करती है। ठीक है। और ये क्रियाशीलता में, ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। जो आगमन विधि है वो क्रियाशीलता है किस पे, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है साथियों, ये कहता है इसमें छात्र की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जो आगमन विधि है एकदम जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है इसमें छात्र की। ठीक है। तो आपको ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो आपका सारा कुछ मैटर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो आप अच्छे से पढ़ लो अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गणित के लिए, गणित का पेपर के लिए, जो जिसका कोड है, कोड कितना है साथियों, 813 कोड है इस पेपर का, लास्ट पेपर है। ठीक है। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है जी, प्रथम वर्ष वालों के लिए। कौन के लिए ये साथियों, प्रथम वर्ष वालों के लिए। ठीक है। प्रथम वर्ष वाले जितने भी स्टूडेंट है प्रथम वर्ष वाले, वो इस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है, और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लेके आएंगे। आप वीडियो फुल वॉच कीजिए। ठीक है। सो मिलते हैं अगली नई क्लास में।